जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो हम करेंगे आर्मी जीडी और क्लर्क के ऐसे गणित के सवाल जो स्टूडेंट द्वारा पूछे गए हैं, मतलब विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए हैं। किसी ने व्हाट्सएप किया, किसी ने कमेंट सेक्शन पे कमेंट किए, तो ऐसे सवाल मैं आज लेके आया हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या रहा। तो पहला क्वेश्चन मेरे से ये पूछा है कि √12 प्लस √147 मतलब 147 का मान कितना होगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेंगे, अंदर क्या बनाने पड़ेंगे, आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे प्राइम। जैसे 12 का अगर मैं लेता हूँ तो क्या आता है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा, तो ये प्राइम फैक्टर बन गए 2 2 और कितना आ गया 3। फिर आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट किसका निकलेगा। 147 का निकालिए आप। 3 से 3 4 जा 12, 2 9 7 और कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। क्लियर हो गया। अब ये कितना आ गया दोस्तों, 3 × 7 अब बाहर कॉमन आएंगे तो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है ना, तो 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा √3। और यहाँ से क्या बाहर आ गया दोस्तों, पेयर आ गया दोस्तों, 7 बाहर आ गया, क्या बचा 3। तो कभी भी ऐसा आ जाए तो √3 ये लिखा हुआ, √3 लिखा हुआ आगे ये 7 और 2 लिखे तो ये प्लस हो जाते हैं दोस्तों। तो 7 2 कितना दोस्तों 9 और 9 √ क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमेशा इनके फैक्टर बनाइए, कॉमन लीजिए जो भी आपका आ रहा है, उसके बाद जो भी अगर सेम है दोनों को प्लस कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मेरे से ये पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 64। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हो ना, तो एक मैं बात बताना चाहूँगा। जैसे एक्स का, जैसे मैं 2 लिखा होगा यहाँ पर और ब्रैकेट लिखी होगी 3, तो याद रखना इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और 2 3 जो कितना होते हैं दोस्तों 6 होते हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं कभी भी ऐसे पावर्स हो तो 64 आ गया तो मतलब पावर्स ऐसी है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 3 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 है ना। क्लियर हो गया। और 2 से क्या होगा दोस्तों 2 कट गया तो 64 आ गया। तो क्या बचा दोस्तों 1 क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करना। अब 64 किसका क्यूब है, देखो 3 आ रहा है तो कटेगा कुछ ना कुछ क्यूब आएगा। तो 64 होता है दोस्तों 4 का, क्योंकि 4 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बन जाता है 64। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, है ना। तो बाहर क्या बचा दोस्तों 1/3। और मुझे पता है ऐसे पावर्स क्या हो जाती है दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, देखो मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 काटा तो मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया दोस्तों 4 आ गया। समझ आया कि नहीं आया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। और आपके जितने भी डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं लेके आऊँगा ऐसे क्वेश्चन जो भी डाउट होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरे से ये पूछा है कि 2x + y, आसान सवाल है ये भी, 2x + y कितना दोस्तों 35 है। और हमसे बोला कि 3x + 4y कितना दोस्तों 65 है। क्लियर हो गया। और x और y का क्या मान होगा। तो आपने ये क्वेश्चन किए होंगे, जैसे ये आपने टेंथ में थे ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बराबर करना पड़ेगी, या तो x की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी या तो y की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, जो भी आपका दिल करे, जो भी मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको x की बराबर करना तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना। क्लियर हो गया। और इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो x की वैल्यू बराबर हो जाएगी, पर थोड़ा मल्टीप्लाई मतलब ऐसे भी हो सकता है। पर मुझे सामने दिख रहा है कि यहाँ पर 4y, तो ऊपर अगर मुझे बराबर करने दोनों तो ऊपर मैं सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा ही, क्योंकि 4y हो जाएंगे। जो भी आप y बराबर कराना चाहो या x बराबर कराना चाहो, चलो मैं दोनों तरीकों से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो यहाँ पर मैं y बराबर कर लेता हूँ। तो y कर लिए तो ये कितना आ गया दोस्तों मतलब 8x + 4y मल्टीप्लाई हो गया। और 35 4 जो कितना था दोस्तों 140, है ना। क्लियर होगा। 140 आ गया। तो ये कितना आ गया दोस्तों 3x + कितना आ गया 4y कितना आ गया 65 आ गया। और नीचे क्या कर दो माइनस माइनस कर दो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और ये कट गया, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस कट गया। और माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों माइनस, ये माइनस के बन गया। और ये क्या दोस्तों प्लस का, और प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों माइनस हो जाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। 8 से 3 गया कितना बचता है 5, तो कितना आ गया 5x आ गया। प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों माइनस, तो ये माइनस के बन गए। क्लियर हो गया। 140 से कितना बच गया 5, और यह क्या बचा 13 कितना आ गया 7 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 75 कितना आ गया 5 से काटा कितना आया दोस्तों 15 आ गया। तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया दोस्तों 15 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब y निकालना, तो y निकालना आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। जैसे मैं इसमें पुट करना चाहूँ, मैं इसमें पुट करना चाहूँ तो किसी में भी पुट कर लीजिए। चलो पहली वाली में पुट कर लेता हूँ। तो x का मान कितना है 15 प्लस कितना आ गया दोस्तों y कितना आ गया दोस्तों 35 आ गया। तो 15 2 30 प्लस y 35, ये प्लस में तो उस तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का। तो y क्या क्या आ जाएगा 35 माइनस कितना 30, तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। तो मेरे से क्या पूछा दोस्तों x/y, तो x/y बोला हो तो कितना आ गया दोस्तों x 15, y कितना आ गया 5, काटा कितना आया 3। तो मेरा जो आंसर आया वो कितना आया दोस्तों 3 आया। लगा पता कि नहीं लगा पता, ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हाँ मैंने बोला कि x का अगर बराबर करना, तो जैसे मैं x को बराबर कर लेता, जैसे मैं x को बराबर कर लेता
एक्स को अगर मैं बराबर कर लेता तो भी मेरा यही आंसर आता। जैसे मैं समझा देता हूँ आपको एक बार। जैसे एक्स को, तो मैंने क्या बोला, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। क्लियर हो गया, जो भी सामने दिख रहा हो। तो 3 2 जगह तो 6x मैंने तो किया उससे, क्योंकि आसान हो गया जल्दी से, ऐसे भी आसान ही हो जाएगा दोस्तों। कितना आ गया, 105 आ गया है ना। और 2 से किए कितना आ गया दोस्तों, 6x प्लस, और 2 4 जगह तो होता है 8y इजकल टू, और 2 से किए कितना है 10 1 12 कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। अब देखो माइनस 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 कर दो, ठीक है। अब ये तो कट ही जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस, तो माइनस के 8x बन गए, और माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस हो गए। तो 8 में से 3 गए कितना बचता है दोस्तों, 5। ये आपने जैसे भी सीखे होंगे, जैसे मर्जी आपने सीखा होगा, तो वैसे आप कर लेना। माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 130 में से 5 गए तो कितने बचते हैं, 130 में से 5 के कितने बचते हैं, 25 बचते, तो 25 आ गया। तो वाई इजकल टू, और अब माइनस के क्या है दोस्तों, बड़े थे तो माइनस, ये माइनस के आ गए, क्योंकि बड़े 130 बड़ा तो माइनस आ गया साइन, और ये 8y क्या दोस्तों बड़ा, तो माइनस आ गया। तो पर माइनस से माइनस ऐसे कट गया थे। तो ये कितना आ गया, 25 बटा कितना आ गया दोस्तों, 5। 5 से काटा कितना है, 5। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो y की वैल्यू फिर से 5 ही आ गई। क्लियर हो गया। अब इसको कहीं भी पुट करो, या पहली वाली में पुट करो या दूसरी वाली में, आंसर क्या आएगा मेरा, x की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी। देखो 2x प्लस कितना आ गया दोस्तों, 5 इजकल टू कितना आ गया दोस्तों, 35 आ गया। क्लियर हो गया। और 5 उस तरफ चला गया तो क्या हो गया दोस्तों, 30, क्योंकि 35 में से माइनस 5 गया कितना बचता है, 30। और x का मान कितना आ गया दोस्तों, 30 अपॉन कितना आ गया, 2 2 से काटा कितना, 15। तो भी मेरी x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 15। बस मैंने पुट ही की है, बस पुट की है, तो मेरा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया। लगा पता कि नहीं लगा पता। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में से ये पूछा गया है कि 45 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में कर सकते हैं। मतलब कोई 15 मैन है, जो भी इंग्लिश वाले होंगे, तो 15 मैन है, वो 8 घंटे में 8 आवर्स में एक कार्य को, कोई कार्य, कोई वर्क है, उसे 24 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, 24 डेज में कर लेते हैं। हमसे पूछा कि 36 आदमी, अगर 36 आदमी हो तो वो कितने घंटे लेंगे तो उस कार्य को करने के लिए, जो 40 दिन में कर सके, तो कितने घंटे लेंगे उस कार्य को 40। अब देखो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, तो मैंने कितनी बार सिखाया है ये, मैंने मेरी, आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने सारी वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप बेसिक समझते हो तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी जल्दी से कर लोगे। देखो तो मुझे पता कि टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल जाता, कार्य। अब यहाँ व्यक्तियों की बात हो रही है, तो मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, दो व्यक्ति की, मतलब व्यक्ति की बात हो रही है, मैन की बात हो रही है। तो एक व्यक्ति की क्षमता हमेशा क्या ले लेनी, 1। तो दो व्यक्तियों की क्षमता क्या आ जाएगी, 2। 3 व्यक्तियों की क्षमता क्या आएगी, 3। वैसे आपने इन क्वेश्चनों को करना है। हिंदी में अगर लिखा जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हमेशा आपने क्षमता के पीछे भागना। तो मुझे क्षमता तो पता लगी कि एक आदमी की क्षमता मुझे क्या लेनी है, 1 लेनी है, क्योंकि यहाँ आदमी की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर हो गया, एक ही पर्सन की बात हो रही है। अब देखो 45 आदमी, मैं यहाँ लिखता हूँ 45 व्यक्ति, है ना, 45 व्यक्ति। अब जो भी जानकारी दी वो उसे लिखता जाता हूँ। 45 व्यक्ति 8 घंटे में, मतलब टाइम दिया तो 8 घंटे, टाइम ही है ना, टाइम में लिखा जाऊंगा। 8 घंटे कार्य करके एक कार्य को 24 दिन में, 24 दिन भी क्या है दोस्तों, टाइम है, तो टाइम में लिखूंगा ना मैं। क्लियर हो गया। तो 8 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 24। बोले क्षमता, क्षमता कितनी है, 45 व्यक्तियों की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 45 आ गई, तो 45 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इज इक्वल टू, तो अब मुझे पता है ये क्या आ गया, मेरा कार्य आ गया ना। क्लियर हो गया। अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या आ गया, कार्य। तो मैं मल्टीप्लाई ना करते हुए मैं इसको डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा फिर काटूंगा तो कितना टाइम लगेगा। तो ये क्या आ गया, मेरा कार्य आ गया। बोले उसी कार्य को, तो उसी कार्य को तो कितना आ गया दोस्तों, 8 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया, 45। उसी कार्य को कौन, बोला कितने व्यक्ति, 36 व्यक्ति। तो मैं लिख देता हूँ 36 व्यक्ति। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। 36 व्यक्ति कितने घंटे, कितने घंटे मतलब वो हमसे टाइम पूछ रहा है। और बोले 40 दिन कार्य करता, मतलब टाइम दिए और 40 वाला कार्य दिए, 40 दिन। तो और 36 आदमी की क्षमता क्या आएगी दोस्तों, 36 आएगी। तो हमसे टाइम पूछा हो तो ये टाइम ऐसे आ गया। और मल्टीप्लाई में क्या होता दोस्तों, मल्टीप्लाई में जो भी उस तरफ हो तो वो कहाँ चला जाता दोस्तों, नीचे चला जाता। तो कितना आ गया दोस्तों, 40 मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 36 है। अब देखो काटना आसान है ना, मल्टीप्लाई करता तो काटता कितना टाइम बर्बाद हो जाता। तो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। देखो 9 4 जा 36, 9 5 जा कितना आ गए 45, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 से काटा कितना, 8 3 जा 24, और 4 से ये काटा 4 2 जा 8, और 3 2 जा कितना होता है 6। तो कितना 6 घंटे में उस कार्य, मतलब वो प्रतिदिन जब काम करेंगे 40 दिन, वो 6 घंटे अगर काम करते हैं रोज, 6 घंटे काम करते हैं तो उस कार्य को वो 40 दिन में कर देंगे। समझ आया कि नहीं आया। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो हमेशा किससे बाहर नहीं जाना आपको, समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। समझ आया कि नहीं आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वो सेम ही क्वेश्चन है। तो ये आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। मैं तो बोलता हूँ इसको खुद ही कीजिए। देखो वही क्वेश्चन आ गया सेम, जैसे वो हमने पिछले वाले के x और y का मान निकाला। अब y बराबर करना तो सामने दिख रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि
मतलब ये बराबर हो रहा है, सामने दिख रहा है, क्यों मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद करूँ। तो 2y माइनस कितना आ गया 4x इक्वल टू कितना है 24, और ये कितना आएगा 2y माइनस 3 2 6 मल्टीप्लाई हो गया 40। देखो बराबर हो गए तो माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस तो माइनस का माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस के बन गए अभी ये। और प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों माइनस, तो 6 में से 4 के कितने बचते हैं 2, तो 2 आ गया, बड़ा क्या दोस्तों 6 है तो ये आ गया। माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों माइनस, तो माइनस के 14 बन गए। और 14 से ये काटा तो 24 से 14 के कितना बचता है दोस्तों 10, तो 10 आ गया। तो एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया, क्योंकि 2 नीचे गया तो 2 से कटा। अब एक्स का मान 2 आ गया तो 2 की वैल्यू बस पुट कीजिए आप, 2 पुट किया तो कितना आ गया, कुछ मैंने गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना। 2 3 6 14, 14 और ये आ गया माइनस, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, ये प्लस के थे ना, ये प्लस का था साइन, यहाँ पर साइन प्लस का था, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर साइन प्लस का था। तो प्लस माइनस कितना होता है दोस्तों माइनस होते हैं, तो ये कितना आया दोस्तों माइनस आया। तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस होते हैं, तो प्लस होते हैं तो ये कितना आ रहे हैं माइनस के 10x आने थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद क्या होना, तो ये 10 इधर आने थे, तो ये 10 कहाँ चला जा रहा है नीचे, तो ये 10 से 10 का, और माइनस उस तरफ है तो उस तरफ चला जाना, तो x का मान कितना आना, हम -1 आना था। ठीक है क्लियर हो गया। मैंने थोड़ा वो प्लस की जगह क्या लिख दिया दोस्तों माइनस लिख दिया। अब देखो अब मुझे वैल्यू पुट करनी, तो 2y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय कितना माइनस के 1 इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 24 आ गया। तो इसको मैं लिखूँ तो 24 माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस 4 1 जब 4 इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 24 आ गया। और 2y इक्वल टू कितना आ गया तो 24, और प्लस के तो माइनस के उस तरफ से हो जाएंगे तो कितना है 2y इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 20, और y किसके बराबर आ गया दोस्तों 20 अपॉन कितना आ गया 2, 2 से काटा कितना आया दोस्तों 10 आ गया। तो मेरा जो x का मान आया वो -1 आया, और y का जो मान आया वो कितना आया 10 आया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना, समझ आया कि नहीं आया। एक बार मैं फिर से साफ सुथरा लिख देता हूँ कि 2y माइनस 4x इक्वल टू कितना आ गया 24, और ये क्या आया तो कितना है 2y प्लस के 6x इक्वल टू कितना है 40। अब देखो माइनस 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 करो, देखो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 2y बन गए, ये माइनस के 2y ये प्लस के 2y है, तो क्या हो गया दोस्तों कट गए। अब माइनस प्लस माइनस, अब माइनस के क्या बन गए 6x बन गए, माइनस के 6x है माइनस के 4x, और माइनस माइनस क्या होते हैं दोस्तों प्लस होते हैं, तो माइनस के क्या बन गए 10x बन गए। क्लियर हो गया। माइनस प्लस माइनस, माइनस के 14 है प्लस के 24 है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं दोस्तों माइनस, तो कितना बन गए 10 बन गए। तो x आ गया तो कितना आ गया दोस्तों 10 इंटू 10 काटा कितना आया -1 आ गया, क्योंकि माइनस उस तरफ चला गया तो सीधा कितना आ गया दोस्तों -1। समझ आया कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब अपॉन कितना आ गया दोस्तों x6 आ गया। अब मैं समझाना चाहूँगा कभी भी आपका जब बेस सेम हो, जैसे ये 2 लिखा मल्टीप्लाई बाई x x5, जब भी आपके बेस सेम हो ना तो पावरें क्या हो जाती है दोस्तों प्लस हो जाती है। तो पावरें प्लस होगी तो कितना बन गया x का कितना बन गया 7 बन गया। और कभी भी ऐसे हो जैसे 4 अपॉन डिवाइड में हो, जैसे डिवाइड में तो पावरें का बेस सेम हो, जो नीचे वाला सेम हो, तो पावरें क्या हो जाती है दोस्तों माइनस, तो 4 - 2 तो कितना आ गया x की पावर कितना है 2। तो बस इस क्वेश्चन को वैसे करना था। तो ये देखो ऊपर वाला मल्टीप्लाई में पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो पावरें क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगी, तो 3 + 3 अपॉन कितना आ गया 6x, तो सॉरी x6 आ गया ना, 6 का मतलब x का मतलब 6 आ गया, तो x का पावर कितना आ गया 6 अपॉन कितना आ गया x6 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों कट गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो याद रखना बेस सेम हो तो मतलब पावर्स क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, और बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है दोस्तों माइनस हो जाती है। समझ आया कि नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पर एक गलती कर देते हैं, अगर ऐसा गलती से ऐसे आ गया x की पावर 5 ऐसे आ गया, तो सभी के करते हैं, तो सभी के करेंगे x की पावर बड़ा 5 है तो 5 - 3 और x की पावर 2 आंसर आ गया। तो ये गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको याद रखना जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, माइनस के 5 ऐसे आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और प्लस माइनस क्या होते हैं दोस्तों माइनस होते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस, तो 2 बड़ा क्या है दोस्तों 5, तो x के क्या है दोस्तों -2, ये आंसर आया। अगर ये आंसर नहीं आएगा और माइनस को अगर पॉजिटिव करना तो अब 1/x², आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो आपका आंसर ये होगा या तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, क्लियर होगा। जो माइनस में अगर पॉजिटिव में करना तो नीचे लिख दो, अगर नीचे नेगेटिव में ऊपर भेज दो तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। देखो सामने दिख रहा है, देखो x की वैल्यू दी है हमारे पास, y की वैल्यू दी है, वो हमसे क्या पूछ रहा है z की वैल्यू, और z की वैल्यू क्या है दोस्तों x + y। तो मतलब x + y हमें क्या करना है दोस्तों प्लस करने, हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों z की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितना आएगी 5/7, y की वैल्यू कितना आएगी 10 अपॉन कितना आ गया 21 आ गया। तो सामने दिख रहा है कि हमें एलसीएम लेना है, तो 7 और 21 का एलसीएम लिया, तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, और 3 से काटा कितना आया दोस्तों 1 आया। ठीक है, अब मुझे पता कि 5 नहीं लिखना है, 5 के नीचे क्या है दोस्तों 7 है। मैंने वैसे एलसीएम का चैप्टर करवाया हुआ, आप देखना चाहो तो वहाँ समझ जाओ। 7 मिटा दिया तो क्या बचा मेरे पास 3, और 3 इस 5 से मल्टीप्लाई हो गया।
पैसे तो ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 3 जगह तो दोस्तों 21, तो नीचे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब मुझे तो 5 नहीं लिखना, 5 के नीचे क्या दोस्तों 7, 7 को मिटा दिए, क्या बचा मेरे पास 3, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 15 प्लस। अब मुझे पता है यहाँ पर 7 और 3 थे, अब मुझे पता है 10 नहीं लिखना, 10 के नीचे क्या दोस्तों 21, 21 बनाओ, 7 3 या 21, तो दोनों कट के कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो 10 ऐसे ही आ गया। अब इसको प्लस किए तो कितना आ गया दोस्तों, इसको प्लस किए तो 25 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 21 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पर डी आंसर लग रहा था मुझे, ठीक है क्लियर हो गया। तो आंसर कितना आया दोस्तों 25 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 21 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान सवाल है, बोले कि किसी दो संख्या का योगफल, योगफल होता है दोस्तों सम, तो दो संख्या है, मुझे नहीं पता, मैं एक्स और वाई ले लेता हूँ, उनका जो सम है वो 20, ऐसे समझाने के, कोई इंग्लिश वाला भी मेरे से जुड़ा होगा तो वो समझ जाएगा। उसका जो गुणाफल है, मल्टीपल है, वो 40 है, मल्टीपल 40 है, तो एक्स और वाई का जो मल्टीपल है वो कितना दोस्तों 40 है। हमसे क्या पूछ रहा है कि इन संख्याओं का विपरीत क्रम, मतलब विपरीत क्रम जो होता है वो होता है दोस्तों रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा का योगफल कितना होगा। तो मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि उल्टा का योगफल, तो 1/x उल्टा किया, 1/y को भी उल्टा किया, और इसका सम हमसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको तो पता है कि x मल्टीप्लाई वाई, मतलब एक्स वाई की वैल्यू तो आपको दी हुई है दोस्तों 40, और x प्लस वाई की, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी दोस्तों 20 दी हुई है। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना, तो बस इसको यहीं से उठा लो, देखो यहीं से उठा लो। तो x प्लस वाई, मतलब हमसे ये पूछा हुआ तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों एक्स वाई, है ना क्लियर हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई हो गए, और ये y का चला जाएगा ऊपर, ये x का चला जाएगा ऊपर, ये तो आपको पता है, तो y प्लस कितना हो गया दोस्तों x हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? या मैं x प्लस वाई लिखूँ या y प्लस x लिखूँ, उसका जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों 20 होता है ना। क्लियर हो गया? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 20, और एक्स वाई का तो मान मुझे पता है कितना दोस्तों 40, तो कितना आ गया नीचे 40 आ गया। तो 0 से 0 काटा, 2 से काटा, कितना आया दोस्तों 1/2 आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब ये बड़ा ही आसान सवाल था, क्योंकि उसने न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दे दी थी, आंसर दे दिया था, बस आपको ये निकालना था। तो आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, इनको क्या करो, इनका एलसीएम लो, और एक्स वाई, और या इसको वाई प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस वाई लिखो, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, या 5 + 4 9 करो, या 4 + 5 9 करो, सेम ही चीज़ होता है ना। ठीक हो गया? तो मैंने पुट कर दिया चुपचाप, तो मेरा आंसर कितना आ गया 1/2 आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2/5, देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है 2/5, 8/25, 7/15, 3/10 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? भिन्न मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है इनमें, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? अब आप डिवाइड करोगे, पॉइंट आएगा, तो ऐसे बड़ा टाइम लगेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, फ्रैक्शन कौन सी है। तो आप जैसे 15 को मतलब 7 से डिवाइड करोगे, या 10 को 3 से डिवाइड करोगे, कितना पॉइंट में कितनी कहानी चली जाएगी। तो आपने कुछ नहीं करना, इस नीचे वाले का क्या ले लो दोस्तों, एलसीएम ले लो, बस नीचे वाले का क्या ले लो दोस्तों, एलसीएम ले लो। जल्दी जल्दी करना हो तो एलसीएम ले लो, या तो मुझे सामने दिख रहा है कि एलसीएम 75 आएगा, ठीक है, एलसीएम ले लो। ठीक, 5 से कट कर कितना आया, 5 कितना आ गया, 3 कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, और 5 से काटा कितना आया दोस्तों 1 हो गया, 3 आ गया, 2 आ गया, आना क्लियर हो गया। और 3 से काटा तो कितना आ गया, 5 1 5 3 3 3 3 से काटा 1 कितना आ गया 2, अब 2 ले लेते हैं ना, ठीक है, 2 से काटा है ना, ठीक है। तो 525, 75 नहीं 150 लेना पड़ रहा हमें, क्योंकि 75 से 10 नहीं कट रहा था वो 75 से, तो 150 लेना पड़ेगा। तो कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई किए कितना आ गया दोस्तों 150 आ गया। तो बस आपने ऐसे लिख देना है ना, 150 से क्या कर दो आप, इसको मल्टीप्लाई कर दो कि नीचे वाला खत्म हो जाएगा, तो सामने दिख जाएगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो 15 गुणा कितना आ गया 150, मल्टीप्लाई विथ 3 एक कोमा आ गया, तो 3/10 कितना आ गया 150। काटो, देखो 5 से काटा कितना आया 3 0 कितना आ गया 60, तो ये इसका 60 आया ना। क्लियर हो गया? 25 से काटा कितना आया 6 से तो दोस्तों 48 आया। 15 से काटा कितना 10, तो कितना आ गया 70। 10 से 0 से 15 45, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सामने दिख रहा होगा ये 45 70 48 60, तो सामने दिख रहा है ये वाली भिन्न बड़ी है। 7/15 वाली भिन्न क्या है दोस्तों बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी है दोस्तों, ये 3/10 वाली छोटी थी। तो मेरा जो आंसर आया वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, अभी सॉल्व कीजिए, फिर बताइए कि इसका आंसर तो दिख रहा है सामने, पर आप इसको सॉल्व कीजिए। देखो वही आ गया 2/5, यहाँ पर भी 7 क्या दोस्तों 15 है, 3/10। अच्छा सेम ही क्वेश्चन है ऊपर वाले का, बस यहाँ 8/25 नहीं है। तो मुझे पता कि 150 ही आया इसका एलसीएम है ना, 150
150 और सामने दिख रहा है छोटी कौन सी है, 0 0 ये कितना है 45 और ये 15 से काटा 10 ये कितना है 70, ये कितना है दोस्तों 60 आया है। तो छोटी भिन्न कौन सी है दोस्तों 3/10 है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो कभी भी ऐसा भिन्न वाला क्वेश्चन आ जाए तो नीचे वाले को एलसीएम लो और डिवाइड करो, आपका सामने दिख जाएगा कि आंसर क्या है। वैसे बड़े सारे तरीके, आप मल्टीप्लाई बाय 100 में आप इनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, जो बैंकिंग में इस्तेमाल होती है थोड़ी हाई फाई, तो उतना मैं जानना चाहूँगा। आप सीधा एलसीएम लीजिए और उसका आंसर आपका आ जाएगा। अभी भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे छूट गए हैं, अभी स्टूडेंट ने पूछे, वो मैं थोड़े दिन के बाद एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और होंगे कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, अगली बार मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 373 को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए को बी से 25 अधिक मिलते हैं, मतलब ए को बी से 25 अधिक मिलते हैं और बी को सी से 24 अधिक पैसे मिलते हैं, बी को सी से 24 अधिक मिलते हैं, तो ए सी का भाग कितना है? तो मतलब देखा जाए कि सी को तो सी रुपये मिलते हैं, देखा जाए तो सी को सी मिलते हैं, तो बी को क्या मिलते हैं? सी से कितने मिलते हैं? 24 अधिक मिलते हैं, तो सी प्लस 24 होगा, है ना? क्लियर हो गया। और ए को क्या मिलते हैं बोला, तो ए को जो पैसे मिलते हैं वो इससे भी ज़्यादा मिलते हैं, किससे? बी से अधिक मिलते हैं, तो बी से अधिक मिलते हैं तो सी प्लस, तो कितना है 24 तो थे बी के पास पैसे, और 25 अधिक हो गए, तो ये 25 और आ गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोले 373 पे ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी से 25 अधिक मिलते हैं, बी को सी से 24 अधिक मिलते हैं, तो ए सी का भाग कितना? मतलब सी को सी रुपये मिलते होंगे तो बी को कितने मिलेंगे? सी प्लस 24। और ए को भी बी से ज़्यादा मिलते हैं तो मतलब सी प्लस 24 बी को मिल ही रहे थे, तो प्लस 25 और जुड़ गए। अब इनका जो योग है, तो मैं बीच में प्लस लगा देता हूँ, इनका जो योग है वो किसके बराबर है दोस्तों? 373 के बराबर है। बस लिख दो 373। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो बस अब इनको सॉल्व कीजिए। अब सी 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 तो क्या आ गया 3C, मतलब 1 तो प्लस हो गए, प्लस अब देखो 24 ये कितना होता है दोस्तों? 25 49 में 24 डाले तो कितना होता है दोस्तों? 13 एक कितना 6 7 73 आ गए, तो कितना आ गया दोस्तों? 73 आ गया। क्लियर हो गया? कितना आ गया दोस्तों? सी 73। अब ये कहाँ चला जाएगा 73? ये उस तरफ चला जाएगा, तो उस तरफ चला गया तो 73, तो 3C कितना हो गया दोस्तों? माइनस काटा कितना है 300, और मल्टीप्लाई में तो वो चीज़ कहाँ चली जाती है? नीचे। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 100 आ गई। मतलब सी को कितना पैसा मिल रहा है? 100 रुपये मिल रहा है। तो अब मैं बी को भी बता सकता हूँ, बी को कितना मिल रहा होगा? 124 रुपया, है ना? क्लियर हो गया। तो ए को कितना मिल रहा होगा? तो 124 में वो डाले कितना 149 आ गए, है ना? क्लियर हो गया। तो हमसे पूछा ए और सी का भाग कितना है, तो ए को कितना मिला 149, सी को कितना मिला 100, तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने बड़े सिंपल तरीके से, बड़ा जेन्युइन तरीके से आपको ये बता दिया कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा, देखो आंकड़ों का माध्यमिक, माध्यमिक होता है दोस्तों मीडियम, आपसे मीडियम पूछ रहा है, तो इसमें जहाँ मैं डिटेल में जाऊँगा, कभी भी ऐसा मीडियम आपका पूछ ले, पहले तो आपको इसको एडजस्ट कीजिए, पहले छोटे से बड़े तक लिखिए। सबसे छोटा क्या दोस्तों 25 आपने लिखना 25, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों 25 पॉइंट कितना आ रहा है 8, 25.8 लिखा। उससे बड़ा क्या आ रहा है दोस्तों 27 आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है 28 आ रहा है। 28 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों 29 आ रहा है। 29 के बाद क्या दिख रहा है आपको 30 दिख रहा है। और 30 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों 35, और 35 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों 38। तो पहले आप छोटे से बड़े तक लिखिए। देखो कभी मीडियम पूछ ले आपसे छोटे से बड़ा, अब मीडियम से पता लग रहा है कि वो मीडियम पूछ रहा है सेंटर वाला, तो देखो सेंटर वाली 2 वैल्यू उठानी है। देखो 3 इस तरफ ले लिए, 3 इस तरफ ले लिए, तो ये तो आएंगे नहीं, तो सेंटर वाली 2 वैल्यू क्या बची दोस्तों ये बची। बस इनका क्या निकालना आपको मीडियम निकालना। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा समझाने की, और डिवाइड कर दो दोस्तों 2 कर दो। मीडियम आपसे पूछ रहे, तो प्लस किए तो कितना आ गया दोस्तों 757 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। और 2 से काटा कितना 2 2 जा 4 1 2 8 जा 2 8 जा 16 बचे कितना 1 पॉइंट लग गया, और 2 5 जा 10, तो मेरा जो आंसर आ गया 28.5 आ गया। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कभी आपसे वो मीडियम पूछ ले तो मतलब आपने समझना सेंटर वाली वैल्यू, पर पहले आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा, छोटे से बड़े तक लिखिए, और सेंटर वाली जो भी वैल्यू होंगे उनका आप मीडियम आराम से निकाल सकते हैं, माध्यमिक निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोले एक मोटरसाइकिल पहले 20 किलोमीटर, एक मोटरसाइकिल है पहले 20 किलोमीटर, पहले 20 किलोमीटर वो कितने मिनट में चलती है? बोले 30 मिनट में कवर कर लेती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर बोला कि 29 किलोमीटर, अगले 29 किलोमीटर वो कितना चलती है दोस्तों 40 मिनट में वो पूरा करती है अगले 29। हमसे पूछे कि प्रत्येक घंटे की गति बताओ, तो हमसे वो स्पीड पूछ रहा है। वो हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों स्पीड पूछ रहा है। अब मुझे बताओ कि मैंने क्या सिखाया? मैंने आपको ये बताया हुआ है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है? डिस्टेंस निकल के आता है। क्लियर हो गया? मतलब समय कभी भी चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आता है? दूरी निकल के आती है। अगर आपसे वो चाल पूछ रहा है तो चाल किसके बराबर होगी? तो दूरी यहाँ पर रहेगी, तो समय का आ गया दोस्तों नीचे मल्टीप्लाई में है, तो दूरी बटा समय करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि आपको पूरी अगर चाल निकालनी है तो ये देखो दूरी क्या करनी पड़ेगी? सारी प्लस करनी पड़ेगी, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
और यहाँ पर समय भी दिया तो समय को प्लस कर लेते हैं। तो मेरे पास जो चाल आ जाएगी, तो चाल हमसे वो किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा होगा, जैसे मुझे 42 लग रहा है, ठीक है। तो ये आ गई चाल, तो दूरी दूरी कितनी आ गई दोस्तों, 49 आ गई। क्लियर हो गया, मतलब टोटल आ गया ना, टोटल आ गया, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट में टोटल। और टाइम पहले 30 मिनट लग रहे हैं, अब कितना लग रहा है, 40 मिनट। टोटल कितना लग रहा है दोस्तों, 70 मिनट लग रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये किस में, किलोमीटर में। अब मुझे पता है मिनट्स है, तो ये किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ कि 60 मिनट्स दिए हो तो आवर्स में कन्वर्ट करते तो आप क्या करते हो, तो 60 से डिवाइड कर देते, तो आप बोलते भाई 1 घंटा। तो आप बोलते हो कि 60 मिनट में कितना होता है, 1 घंटे। मतलब ये 60 मिनट अगर मुझे करने तो किससे डिवाइड करने पड़ेंगे, 60 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कन्वर्ट आवर्स पे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 49 अपॉन कितना आ गया दोस्तों, 70, है ना। क्लियर हो गया। और ऊपर के चला गया दोस्तों, 60 चला गया, है ना, ठीक है। जीरो से जीरो काटा, 7 से काटा, कितना है, 7 7 जा 49, और 7 6 जा कितना होता है, 42 होते। तो मेरी जो चाल आ जाएगी, एवरेज, एवरेज भी बोल सकते हैं आप, कि एवरेज चाल आ गई। जो एवरेज चाल रही थी मेरी, जो औसत चाल रही थी, वो कितनी रही थी दोस्तों, 42 किलोमीटर पर आवर। समझ आया कि नहीं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप डायरेक्ट ऐसे ही करना है कि टोटल आपका डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस ले लो, और टोटल टाइम जितना भी लगा वो टोटल टाइम ले लो। बस आपको चाल निकालनी, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ कि नहीं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चार क्रमानुसार संख्या, क्रमानुसार संख्या होती है दोस्तों, मतलब आप बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव संख्याओं का योग। मतलब कोई चार संख्या है, तो ऐसे समझ लीजिए जैसे 1 2 3 4, ऐसी कोई संख्याएं बीच में कोई फंसी होंगी, जैसे 64 63 62 ऐसे भी लिखी हुई हैं। जैसे कोई भी संख्या हो जाती है, 51 52 53, है ना, 54, ऐसे कोई चार संख्या है, मुझे नहीं पता है कौन सी संख्या है ना। क्लियर हो गया। वो कहीं कोई भी संख्या हो सकती है। उनका जब मैं योग करता हूँ ना, वो कितना आता है दोस्तों, 266 आता है। तो योग दिया हुआ है दोस्तों। अगर मैं इनकी औसत निकाल लूँ, मैं इनकी औसत निकाल लूँ, तो औसत क्या होती है दोस्तों, सेंटर वाली वैल्यू होती है। औसत क्या होती है दोस्तों, सेंटर वाली वैल्यू। तो सेंटर वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मतलब क्या कि कुल संख्या, जितने भी कुल संख्याएं दी हुई हैं, मतलब टोटल नंबर दिए हुए हैं, जो भी टोटल नंबर दिए हुए हैं, अगर मुझे इनकी औसत निकालनी हो, मतलब एवरेज निकालनी हो, मतलब सेंटर वाली वैल्यू निकालनी हो, तो और यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, जमा आता है। अगर इंग्लिश वाले होंगे तो उनको क्या लिखते हैं दोस्तों, टोटल नंबर कभी भी किसके साथ दोस्तों, एवरेज के साथ मिलता है, तो हमेशा क्या निकल के आता है, सम निकल के आता है। तो टोटल संख्या है कितनी दोस्तों, 4। तो एवरेज पूछ रहा है, तो मतलब एवरेज पूछ रहा है, तो मैं लिख दिया औसत। और जमा तो मुझे दी है 266, बस औसत निकाल लो, मतलब सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो औसत कितना आ जाएगा दोस्तों, 226 अपॉन 4, 4 से काटा 4 6 24 2, है ना, है ना, 6 या, हाँ ठीक है, चार संख्या है, चार संख्या है। 2 से काटा कितना है, 4 से काट दिया मैंने, पर चलो 2 से काट देते। 2 1 जा 2 3 3 आ गया, मतलब पॉइंट में आ रही गेम, ठीक है। 2 6 जा 12 1, 2 6 जा 12, है ना, 2 6 जा 12, और पॉइंट कितना है, 5। तो मेरे पास कितना आ गया दोस्तों, 66 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों, 5। तो ये क्या आ गया दोस्तों, सेंटर वाली वैल्यू आ गई। तो सेंटर वाली वैल्यू, चार संख्याएं तो दो संख्याएं आगे होंगी, दो संख्याएं क्या होंगी, पीछे होंगी। तो सेंटर वाली वैल्यू, तो पीछे वाली संख्या क्या होगी दोस्तों, 66 होगी। उससे पिछली वाली क्रमत है ना, मतलब वो बराबर चलती हैं। तो ये कितने आ गई, ये आ गई हमारी 65। तो 65 66, तो ये वाली कितनी आ जाएगी, 67। तो सेंटर में ये है। और 67 से अगली टर्म क्या दोस्तों, 60 के आगे दोस्तों 8 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो कितने आगे दोस्तों, 65 66 67 और 68। नहीं तो आप इनको प्लस कर लो तो भी आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 266 आ जाएगा, क्योंकि सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब देखो, ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया, 1132 से 26, हाँ ठीक है, ये ठीक है। अब हम ऐसे क्या पूछे कि जो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है हमारी, 65 है। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है दोस्तों, 65 है। तो ऑप्शन यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमसे पूछा तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है, 68। हमसे पूछा होता कि सेकंड लास्ट हाईएस्ट है वो कितने, 67। तो ये पूछी थी तो दोस्तों 60, या कुछ भी पूछा था कि पहले और लास्ट का योग, जो भी पूछा, मल्टीपल पूछा होता तो आप आसानी, क्योंकि आपके पास चार संख्या है, आपको पता लगी। तो कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप कह लीजिए दोस्तों, औसत निकाल लीजिए, सेंटर वाली वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अभी लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मेरे से पूछा गया था, ये कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे लेके आया था, थोड़ा बहुत डाउट जिसने ये मुझसे पूछा उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो
a man cover half of distance, the half of cover distance, the half of cover distance। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर किए कितना 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, मतलब चाल दी हुई है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आना क्लियर हो गया। फिर बोला कि हाफ ओवर, जितना उतना था उतना ही बोला कि अगला मैंने कितना किया दोस्तों 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो याद रखना, तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो दूरी है, ये दोनों क्या है दोस्तों सेम है ना सेम। तो डिस्टेंस क्या आपका कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब सेम है। पिछले बारे में क्या है आपका डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं था, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं था तो आपने डिस्टेंस को प्लस किया, वहाँ टोटल टाइम किया, आपने वहाँ से चाल निकाले। तो कभी भी ऐसे डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए और आपके पास चालें दी हो और आपसे औसत चाल पूछ ले, मतलब इनकी जो औसत चाल पूछ ले, तो आपको क्या रखना, आपको सिर्फ इसको मान लो S1 मान लो, इसको S2। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो आपको इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। तो कितना आ गया दोस्तों, आपको क्या याद रखना, आपको सिर्फ याद रखना कि 2S1 मल्टीप्लाई बाय S2 अपॉन कितना दोस्तों S1 प्लस S2, इसकी एवरेज निकालें। अब इसकी एवरेज तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो तो 4.5 आ जाएगी, है ना। तो वो गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसमें जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर, यहाँ दो चीज़ें चलती है, किलोमीटर पर आवर चलता, तो कभी भी दो चीज़ें चलती, तो इसको आपको ऐसे ही करना है। तो बस इसको बस पुट ही करना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3, बट आपने देख लेना डिस्टेंस क्या रहे दोस्तों, कॉन्स्टेंट रहे। तो 6 + 3 कितना था 9, तो 3 से काटा 3, 3 से काटा कितना 2, और 2 2 कितना दोस्तों 4, तो कितना आ गया दोस्तों 4 किलोमीटर पर आवर क्या आई दोस्तों, इसकी एवरेज स्पीड आई, मतलब ठीक है, ना कि 4.5 आई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो तो आप सिर्फ आपको ये याद रखना, चालें दी हो दोनों, चालों को सीधा पुट करना और आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, औसत गति आ जाएगी। आर्मी जीडी में ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताइए, सेम टू सेम क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि एक आदमी ए टू बी जाता है, कितने 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाता है और एक समान गति की यात्रा को कवर करता है और 45 किलोमीटर मतलब घंटे की एक समान गति से ए को वापस आता है। तो मतलब देखा जाए तो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, वो जाता है वो सेम डिस्टेंस लेता है ए टू बी और वापस आ जाता है उसी मतलब अलग स्पीड से आ जाता है। तो इनके औसत स्पीड पूछिए, तो औसत स्पीड पूछिए तो मुझे क्या याद रखना है, मुझे तो सिर्फ याद रखना है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई कितना दोस्तों 45 अपॉन कितना होता है 36 प्लस कितना आ गया दोस्तों 45 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस इसको सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 36 मल्टीप्लाई कितना आ गया 45 बटा प्लस किए तो कितना आ गया 6 5 11 1 8 कितना आ गया 81 आ गया। 9 से काटा कितना है 9, 9 से काटा कितना है दोस्तों 5, 9 से काटा कितना है दोस्तों 4, 4 5 के 20, 20 2 कितना होता है दोस्तों 20 2 होते हैं दोस्तों 40। तो मेरी जो एवरेज स्पीड आ गई वो क्या आ गई दोस्तों 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या था कांस्टेंट था। और हाँ एक क्वेश्चन है एक आता है जहाँ पर मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है आपके 3 बार, तो 3 चीज़ें आ जाए, जैसे मान लीजिए 45 किलोमीटर पर आवर, यहाँ कुछ भी आंसर आ सकता है, ठीक है, तो आप चेक कर लेना 24 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऐसे रख लीजिए कि पहला डिस्टेंस है सेम है वो 45 किलोमीटर में जाता, अगला सेम ही डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर में जाता, अगला सेम ही डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाता। क्लियर हो गया? तो इसकी औसत आयु क्या होगी? तो इसको याद रखना आपने 3 याद रखना है। क्या रखना है दोस्तों 3। तो इसका जो होता है इसको मान लेते हैं S1 S2, इसको मान लेते हैं S3। तो आपको याद रखना है 3 मल्टीप्लाई बाय S1 मल्टीप्लाई बाय S2 मल्टीप्लाई बाय कितना दोस्तों S3। क्लियर हो गया? और यहाँ पर S1 प्लस S2 ऐसे बार कर देना, इसको याद रखना है S1 मल्टीप्लाई बाय S2 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय S3। ऐसा पूछेगा नहीं आर्मी जीडी क्लर्क में, पर चलो मैं बता देता हूँ S3 प्लस अगला क्या आ गया S3 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया दोस्तों S1। ये आपको याद रखना है, बस इसको पुट करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया दोस्तों 45 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 24 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया दोस्तों 12, तो ये आएगा 45। तो वो आसान ही पूछेगा दोस्तों, अगर पूछता है तो 45 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय कितना 45। इसको सॉल्व करना तो आपका जो आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगी। जहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा 3 दिए होंगे तो ऐसे करना है, 2 दिए होंगे तो ऐसे करना है। तो मैं मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है वो 2 वाले पूछेगा, 3 वाला पूछेगा नहीं, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन, बड़ा हो जाएगा, या तो पूछेगा तो बड़ा आसान वैल्यू वो आपको देने की कोशिश करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? और बरादरी सेम होनी चाहिए दोस्तों, मतलब सेम होनी चाहिए दोस्तों, किलोमीटर पर आवर सेम होने चाहिए या मीटर पर सेकंड सेम होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब सेम होने चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉयज राइड हिज बाईसाइकिल 10 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है। एंड अगेन मतलब पहले वो 10 किलोमीटर मैं यह लेते, तो पहले वो 10 किलोमीटर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता। मतलब ये आपके पास चाल दी हुई है, ये आपके पास दूरी दी हुई है। क्लियर हो गया?
फिर बोला कि अगले वो 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमसे पूछा है कि इसकी जो एवरेज स्पीड है औसत है वो कितनी होगी। अब देखो खुद ही समझो, यहाँ पर दूरी वो है वो कांस्टेंट नहीं है। अब दूरी क्या डिफरेंट डिफरेंट है, दूरी डिफरेंट आ गई तो मतलब वो वैसे मैं चाल नहीं निकाल सकता। तो मैं इसकी चाल कैसे निकाल सकता? तो मुझे पता है कि चाल कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे टोटल करना पड़ेगा, कुल दूरी लेनी पड़ेगी एक तो, और कुल समय लेना पड़ेगा, कुल समय लेना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो चाल निकालनी तो कुल वो लेना पड़ेगा। तो देखो करते हैं इसको। अब मुझे बताओ कि जो कुल दूरी है वो कितना आ जाएगी, 10 12 के तो 22, तो 22 किलोमीटर आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मेरे से क्या कुल समय निकालना, तो क्या मैं इसका समय यहाँ से नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। देखो पहले वाले का समय निकाल सकता हूँ। देखो समय किसके बराबर आएगा, समय चाल किसके बराबर होता है दोस्तों, दूरी के बराबर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन भी मतलब मुश्किल ही आएगा, पर चलो मेरा काम है समझाना, आप देख सकते हो। तो मेरा देखो इस समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसे चाल नहीं निकाल सकता उसकी एवरेज, क्यों? क्योंकि दूरी क्या है, कांस्टेंट नहीं, बराबर नहीं है, तो इसका समय निकालना पड़ेगा। तो समय कितना आएगा, तो चाल का चली जाएगी नीचे, तो दूरी बटा कितना आएगा दोस्तों, चाल आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो दूरी कितनी है दोस्तों 10, चाल कितनी है दोस्तों 12, तो कितना आ गया 10 बटा कितना आ गया 12। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 10 बटा कितना आ गया, 2 से काटा कितना 5, 2 से काटा कितना 6 आना। क्लियर हो गया? तो कितना आ गया 5 बटा 6 आ गया। तो मैं लिख देता हूँ 5 बटा कितना आ गया 6 आ गया, समय आ गया। ठीक है, प्लस क्योंकि कुल समय लेना, तो दूसरे वाले का समय कितना लगा दोस्तों 12, 12 दूरी ऊपर आ गई, चाल नीचे आ गई, 2 से काटा 6 तो 6 5, तो कितना आ गया दोस्तों 6 बटा कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपस आ गया, तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो किलोमीटर पर आ गया, तो 22, तो नीचे वाले का एलसीएम लिए तो कितना आया दोस्तों 6 5 कितना था 30, 5 उस तरफ गया 6 उस तरफ गया, तो कितना आ गया दोस्तों 36, प्लस किए तो कितना आ गया 22 अपॉन 30 कहाँ चला गया ऊपर, और ये प्लस किए तो कितना आ गया दोस्तों 115 कितना 61 आ गया। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, ये आ गया 066 अपॉन कितना आ गया 61 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 61 अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है इन्होंने, अप्रोक्सीमेटली में होता है कि इसके आसपास पहुंच जाओ, तो आप थोड़ा गैस करके बता दो। 61 आ गया तो कितना बन गया दोस्तों 5 बन गया, 5 बन गया तो छोटा बन गया तो 0 आ गया, फिर पॉइंट आ गया तो एक 0 लग गई, है ना। क्लियर हो गया? तो 61 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इसके आसपास मैं पहुँच जाऊँ, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 के 48 पहुँच गया, तो ये आ रहा दोस्तों 10.8। पूरा नहीं सॉल्व करना, तो ये आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ आपको कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट और चाल दी हो तो आपने वही अप्लाई करना, जहाँ पर डिस्टेंस अगर बराबर नहीं है तो आपने पूरा जो मेथड मैंने प्लेलिस्ट में आपको समझाया हो कि इसमें कभी भी चाल के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल जाती है, दूरी निकल जाती है। मतलब टाइम कभी भी डिस्टेंस के साथ, टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। समझ आया कि नहीं आया? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।